प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। और आज हम डिस्कस करेंगे कोशिकाओं में जो चल रहा है, कोशिका का पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी इसे कहा गया है। पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर है। अब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। सबसे पहले अंगों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे इनका भी। तो सबसे पहले बात आती है पादप कोशिका की बाह्य भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती, यानी कोशिका भित्ति सेल वॉल जिसे हम कहते हैं, पाई जाती। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कोशिका कला पाई जाती, नहीं पाई जाती। इसके स्थान पर कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, पाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यानी कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। उसके स्थान पर सेल मेम्ब्रेन या जिसे हम कहते हैं कोशिका कला पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्यूल्स का। प्लांट कोशिकाओं में बड़ी वैक्यूल्स होती हैं जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। बड़ी बड़ी वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में प्राय रिक्तिकाएं छोटी छोटी या फिर कई बार नहीं भी होती। या अनुपस्थित भी होती। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यदि देखा जाए इनके व्यवहार के आधार पर, तो जिस आधार पर पादप कोशिकाएं स्वपोषित होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लास्टिड्स यानी हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। जिनमें नहीं पाया जाता वे हैं कवक और जीवाणु को छोड़कर। बाकी सब कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए ये स्वपोषी भी होती है। स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स होती है। दूसरी तरफ केवल एक प्रोटोजोन जंतु है जिसे हम यूग्लिना कहते हैं, उसी में पाया जाता है, अन्यथा हरित लवक नहीं पाया। हरित लवक अनुपस्थित होता है। केवल एक दो एनिमल को छोड़ देते, वो भी प्रोटोजोन्स को छोड़कर। यहाँ केवल जीवाणु और कवक को छोड़कर, और उन प्रोटोजोन्स में भी मुख्य रूप से जो आता है वो है यूग्लिना, क्योंकि इसे जंतु और पादप कोशिकाओं के बीच की लिंकेज कड़ी भी माना गया है कि यहीं से वे ऑफ लाइफ का उद्भव हुआ, यानी जंतु अलग हो गए और पौधे अलग। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट और मेन पॉइंट्स में आता है कोशिका पदार्थों में जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें जो भोजन का संचय होता है वो मंड के रूप में होता है। भोजन का संचय मंड के रूप में होता है, यानी पादप कोशिकाएं मंड का निर्माण करती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं ग्लाइकोजन भोजन का संचय
ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइको एक तरह से कहा जाए तो जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें मंड का निर्माण होता है और जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, जिसके रूप में वे भोजन का संचय करती हैं। और लास्ट और फाइनल है कि इनमें जो विभाजन होता है पादप कोशिकाओं में वो कोशिका पटों द्वारा विभाजन कोशिका पटों यानी झिल्ली बन जाती है बीच में और उस झिल्ली को हम कोशिका पट कहते हैं। एक कोशिका से दो कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें यही काम नोड्स द्वारा यानी कि खांच द्वारा विभाजन होता है। इस प्रकार से पादप और जंतु कोशिका का अंतर क्लियर किया जा सकता है। बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तुलना नहीं है बल्कि अंतर है। तुलना करने में तो हम कुछ समान पॉइंट्स भी लेते हैं, कुछ विपरीत पॉइंट लेते हैं। यहाँ बिल्कुल हमने अलग विपरीत पॉइंट्स लिए हैं जिनमें है नहीं है। आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कीजिए, क्योंकि आने वाली जो 1 अप्रैल है उससे आपका नया सत्र शुरू होगा और 9th वाले 11वीं वाले बच्चों के लिए ये बड़ा उपयोगी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। धन्यवाद।